तो सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी सर। जब हमने आपका स्वाइप मशीन लिया तो सबसे जी पहले तो आपके एक्सपर्ट ने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया कि सर आप जी जो है इस मशीन से ईएमआई भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसके जी रिगार्डिंग हम काफ़ी बार आपके कंपनी में कॉल भी कर चुके हैं। हम बोले कि देखिए अगर ऐसा सुविधा नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास माइक्रो एटीएम है एटीएम कार्ड से और उससे विड्रॉवल करने के लिए। उन्होंने बताया सर आप लेके देखो, नहीं होगा तो आप रिटर्न कर देना। ठीक है, जी उसके बाद हमने मशीन आपका परचेस किया। परचेस करने के बाद उसमें देखे कि हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उस मशीन को जी आप चेक कर पाओगे अपने सिस्टम में। हमने रिटर्न रिक्वेस्ट जस्ट 2 दिन के बाद हमने रिटर्न रिक्वेस्ट लगाया। वहां से आपके वहां से ना ही कोई डिलीवरी बॉय सामान लाने आया और ना ही मेरा आपका सामान पिकअप हुआ। फिर हमने दोबारा लगाया, तिबारा लगाया। हमने 10 बार जो है आपके सामान का रिटर्न रिक्वेस्ट लगाया यहाँ से ऐप से। कस्टमर केयर में बात भी की है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमने काम ही बंद कर दिया। हम सोचे कि जब मुझे चलाना ही नहीं है तो ठीक है मशीन को बंद कर देते हैं। हमारी बात भी जी रिकॉर्ड हो रही है मैम। हम एक यूट्यूबर है और हम लोगों के साथ अगर ऐसे फ्रॉड होगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा बात भी रिकॉर्ड हो रहा है और हम भी जी जो है ये लाइव मतलब डालेंगे, पोस्ट लाइव लाइव आपका जाएगा वीडियो। जी तो जब ये मशीन जब हमने यूज करना बंद कर दिया, फिर से आपके एक्सपर्ट का कॉल आना शुरू हो गया 2-3 महीने बाद से कि जी सर जो आप जो है मशीन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने उनको बताया सारी बातें कि देखिए इस तरीके का बात है, हमारे साथ जो कि है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। मशीन हमसे जो कि है परचेस करवाया, हमने परचेस कर लिया, हमको पसंद नहीं आया। हम रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाल दिए हैं, 2 दिन में डाले, फिर 3 दिन बाद में डाले, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि उधर से मैसेज में आ रहा था कि ये पिकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हुआ। क्योंकि ये सारा सिस्टम में होता है, ये डिलीट नहीं होता होगा। आप देख भी सकते हो कि हमने जो कि है कई बार जो कि है रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाला है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, जो अगर आप ऐसा यूज नहीं करते हैं तो हम आपका जो है रिटर्न करवा देते हैं। आप एक बार जो है मशीन को एक्टिव कीजिए 1 रुपये डाल करके, तो हम रिटर्न करवा जी देंगे। 1 रुपये डाले हमने। फिर मशीन को जो है रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाले। फिर वो डिलीवरी बॉय आया, सामान आया, वहाँ से मैसेज आया कि वो जो है आपका सामान जो है मतलब कि जो क्वालिटी चेक होगा पैसा आपका चला जाएगा। उन्होंने बताया भी सर कि पैसा रिफंड हो जाएगा, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डैमेज वगैरह है कि क्या है। मशीन आपका एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन में जिस तरीके से था उसी कंडीशन में हमने उसको वापस किया है। क्वालिटी चेक जी भी हुआ और अभी जी हमारे मशीन में हमारे मोबाइल में दिखा भी रहा है कि 1800 कुछ रुपए आपका रिफंडेबल अमाउंट है जो प्रोसेस में है। और अभी हम जी आपको कॉल किए तो आप बता रहे हैं कि ये जो है अमाउंट जो है रिफंड नहीं होगा। तो ये क्या जी लोचा है, इसके बारे में आप बताइए। माफ कर जाएंगे सर, आपको सुविधा के लिए आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, इसके लिए सर। ठीक है, बताइए। जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपने सर 25 नवंबर में ही आपने जो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की थी, ठीक है। टीम के द्वारा आपको 3 अटेम्प्ट कांटेक्ट किया गया बट आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए सर आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट वो कैंसिल की गई थी। नहीं 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 नहीं, सुनिए मेरी बात मैम। जब आपका पार्सल आया मेरे पास, हम सामान को एक्सेप्ट कर लिए, मेरा कॉल लगा। हम दुकानदार है, 24 घंटा मेरा फोन लगता है। ये गलत बात है, जी ये गलत बात है, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग वहां पे आपका जो भी स्टाफ हो जो भी हो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। क्योंकि आप देख सकते हो हमने एक बार नहीं कई बार जो कि है रिक्वेस्ट डाला है। आप इस चीज को चेक करो एक बार, कई जी बार चेक किया है क्योंकि जब। मैं हाँ समझ पा रही हूँ सर, आपने 3 टाइम पे आपने जो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की थी बट आपकी सर कैंसिल हो रही थी। हाँ, वही तो मेरी बात सुनिए। क्या मेरा पैसा बूढ़ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा? बताइए। अगर ऐसा रहता तो हम खुद से कई बार कांटेक्ट भी किया कस्टमर केयर में कि देखिए हमारा जो सामान है वो रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाले, वो सर चला जाएगा चला जाएगा। लेकिन आया नहीं कोई बंदा, ना ही कोई कॉल आया। सबसे पहले बात तो मैसेज भी आता है। उस दिन मुझे मैसेज भी आया, जब ये लास्ट बार जो पिकअप हुआ है सामान, तो मुझे मैसेज भी आया। मैंने खुद डिलीवरी बॉय को कॉल किया कि ठीक है भाई इधर से पैकिंग करके ले जाना सामान। जी जी। और मेरे मोबाइल में भी है कि क्वालिटी चेक हो गया है, ये इसका इतना पैसा जो है रिफंड प्रोसेस में है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। उल्टा अगर मैं कोई सामान का पैसा इस पे डलवाता हूं तो वो डिडक्ट कर लेता है भारत पे। कल भी 34-35 रुपए का पेमेंट एक बंदे ने किया उस पे। हमने सोचा कि चलो अब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये काट लिया।
तो ये फ्रॉड ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता हम उसको बंद क्यों कर रहे थे, इसीलिए बंद करके रखे थे। अब पैसा डालने के बाद काट लेगा, मेरा पैसा रिफंड नहीं करेगा। मेरे सिस्टम में शो कर रहा है कि 1800 कुछ रुपए रिटर्न आएंगे, आप बोल रहे हो कि रिफंड नहीं आएगा। आप एक बार ठीक से सर चेक बताना कर। चाहेंगे इसमें से सर आपका जो चार्जेस है वो आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। जो हाँ। आपका जो रेंटल चार्जेस है 1145 रुपीज आपका ऑलरेडी ओवर ड्यू अमाउंट है। कितना ओवर ड्यू? एक मिनट कितना ओवर ड्यू अमाउंट है? जो रेंटल चार्जेस है वो आपका 1145 रुपीज, ठीक है। ठीक है, 1100 कुछ रुपया है जी। उसके बाद सर आपका सिम का चार्जेस जो ओवर ड्यू है 707 रुपीज .36 हाँ। ये भी आपका ओवर ड्यू अमाउंट है। तो वहाँ पे सर आपको जो रिफंडेबल अमाउंट नहीं शो हो रहा, जो आपका सर ओवर ड्यू अमाउंट है वो शो हो रहा, जो कि आपका भारत पे अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। अच्छा, भारत पे के अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। भारत पे वाले के बाप पर नौकरी कर रहे हैं हम। सर जब हमने तीन तीन बार रिक्वेस्ट डाला, वो सामान नहीं ले गया। हमने, आप लोग बोलते हो कि आपकी बात सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, जब हमने इतना बार कॉल किया तो वो रिकॉर्ड कहाँ चला गया? समझ पा रही हूँ। आपने सर सेम टाइम में आपने जो है रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की थी, बट टीम के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया गया था। कांटेक्ट नहीं किया गया, मैं बता रहा हूँ ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है आप लोगों के साथ। बताना चाहेंगे सर, जब तक आपसे कांटेक्ट नहीं किया जाएगा आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो टीम के द्वारा कैंसिल नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती है? तुम लोग फ्रॉड करते हो। तुम क्या समझ रहे हो कि फ्रॉड करके तुम लोग मार्केट बना लोगे? मार्केट नहीं बन पाएगा बाबू। हमारे पास भी सारा सबूत है। जब हमने 3 बार टिकट रेज किए हैं तो आपका डिलीवरी बॉय क्यों नहीं आके सामान ले गया? जब मेरा सामान फर्स्ट टाइम आया तो हम उसको जो है हम एक्सेप्ट कर लिए, मेरा कांटेक्ट लगा। मेरी बात सुनिए, आप खुद सुनिए, आप मेरे जगह होकर के देखिए। जब लास्ट बार जब हमने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला तो हमारा कांटेक्ट लगा, और जब ने 2 बार जब मेरा टाइम पीरियड में था ताकि मुझे पैसे रिटर्न आ सके तो उस टाइम में कॉल नहीं लगा। ये भारत पे वाला का चाल ही है ना, क्योंकि इसको पैसे देने पड़ेंगे, इसको लेट करो ताकि पैसे हम इसके रिगार्डिंग भी बात किए हैं। सुनिए, हम इसके रिगार्डिंग भी बात किए हैं कि मशीन लेट हो गया, अब तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपके जो सपोर्ट है वो कॉल करके बोलते हैं कि सर पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। नहीं तो मुझे क्या थी मशीन वापस देने की? जब मेरे पैसे ही, मेरी बात सुनिए, जब मेरे पैसे ही मुझे वापस नहीं मिलेंगे तो मशीन हम कंपनी को क्यों देंगे? हम फोड़ क्यों नहीं देंगे मशीन को? उस मशीन को आप लोग एक बात बताओ, आप लोग संभाल के रखे हो कि किसी और कस्टमर को दिए हो सेल करने के लिए? दोगे कि नहीं दोगे? आप बताओ पहले। माफी चाहेंगे सर, ऐसी कोई अपडेट हमारे पास डिटेल्स नहीं होती है सर। ऐसी अपडेट नहीं होती है? फ्रॉड करते हो आप लोग। सर माफी चाहेंगे, आपको सुविधा के लिए भारत नहीं तो फ्रॉड करते हो ना, फ्रॉड करते हो ना आप लोग। सर बताना चाहेंगे, जब तक टीम के तरफ से कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? अरे भाई, हम आपको क्या बोल रहे हैं, मेरे जगह आप एक बार ले करके और उसके बाद सोचो, जब आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या आप कॉल पिकअप नहीं, अपना कॉल अटेंड नहीं करोगे या नहीं करोगे? सर आपकी जगह मैं भी तो मुझे भी सेम इशू फेस करना। मेरी बात सुनिए, आप मेरे जगह अगर आप हो, आपने टिकट रेंज करोगे मशीन रिटर्न के लिए, तो आप कॉल जो है रिसीव करोगे या ना करोगे? जी सर। करोगे या ना करोगे? बताओ ना आप। हाँ जी सर। बिल्कुल करोगे। मेरे पैसे डूब रहे हैं, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा? या मेरा कॉल जो है कवरेज क्षेत्र से बाहर रहेगा? एक दिन रहेगा, मैंने 2 बार टिकट रेंज किया है, आप देख सकते हो। 2 बार टिकट रेंज करने के बावजूद हम खुद इधर से कांटेक्ट करने की कोशिश किए हैं, इधर से कांटेक्ट करके बात भी किए हैं कि कब आएगा आपका डिलीवरी बॉय, कब मेरा सामान लेके जाएगा। ताकि मैं खुद सोच रहा था कि इस टाइम में जब मेरा जो सामान है आपको रिटर्न चला जाएगा तो मुझे पैसे वापस हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं सर। एक बार तो फ्रॉड किया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे साथ सेल करवाया। दूसरी बार उन्होंने फ्रॉड किया कि क्या है कि हमने 2 बार टिकट रेंज किए, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहां अपडेट कर दिया कि कॉल नहीं, स्विच ऑफ आ रहा है, या फिर नहीं लग रहा है, या फिर रिसीव नहीं कर रहा है। तीसरी बार फिर फ्रॉड किया, जब मैं मशीन से काम करना बंद कर दिया तो मुझे बोला कि ठीक है सर, 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, मशीन को एक्टिवेट करो, आपका मशीन जो है रिटर्न चला जाएगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने तीसरी बार किया, जब मैं तो ये जानता था कि मेरा पैसा वापस आने वाला नहीं है, 7 डेज का ट्रायल वर्जन होता है, तो मैं मशीन कंपनी को दूंगा क्यों? मैं इतना बेवकूफ नहीं बैठा हूं कि मशीन को वापस दे दूंगा। जब मैं जानता हूं कि कंपनी मुझे पैसे रिटर्न करेगी ही नहीं, तो मशीन मैं क्यों दूंगा? मैं वैसे ही खिलौना बनाकर क्यों नहीं रखूंगा?
समझ पा रही हूँ, बट सर बताना चाहेंगे आपका जो डिवाइस से रिटर्न हो गया तो आपका जो डिवाइस है वो इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अब आपका जो चार्जेस है वो ओवर ड्यू नहीं होगा, बट ये जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो आपका सर डिडक्ट होगा। अरे भाई तुम ओवर डिडक्ट करोगे कहाँ से? जब मैं इस पे यूज ही नहीं करूंगा तो कहाँ से डिडक्ट करोगे? तुम्हारा औकात है डिडक्ट कर लेने का? फ्रॉड करके ना करते हो तुम लोग? सर एज पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर कर रही मेरी हूँ। बात ठीक बात है, तुम कर रहे हो ठीक बात है। 3 बार मेरे साथ फ्रॉड किए हो, 3 बार फ्रॉड किए हो। अब तुम्हारा मतलब है सिस्टम में कि कोई मेरे पैसे काट लेगा? काट लोगे तुम? जब मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा तो कैसे काट लोगे? सर इन फ्यूचर अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अरे भाई इन charges। फ्यूचर हम करेंगे ही नहीं। हमको तो पता हो गया ना कि भारत पे वाले इतना फ्रॉड है। तुम ओवरड्यू के लिए चिल्लाते रहोगे। ओवरड्यू हमने थोड़ी ना लगा रखा है, हमने तो 7 डे ट्रायल वर्जन में। तुम हमारे साथ नहीं, कितने बंदों के साथ ऐसे करते हो? और वो सब मेरे पास सब प्रूफ है। हमने ऐसे सुनिए, हमने 10 ऐसे बंदे को देखे हैं जिसके साथ मशीन सेल हुआ है, उसके साथ फ्रॉड किए हो। सारा वीडियो बन करके अपलोड होगा और तुम लोग देखोगे, तुम्हारा मार्केट खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे मत समझो, आप लोग ऐसे मत समझो कि तुम लोग ऐसे मार्केट बना लोगे। नहीं होगा बाबू। हर जगह पे फ्रॉड नहीं करना होता है, कहीं कहीं सिस्टम से भी चलना होता है। जो सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके चलना पड़ता है। समझ पा रहे हैं सर। ठीक है, हमारे आपके साथ जो भी बात हुआ है उसका हम वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड होगा, हर एक सोशल मीडिया पे अपलोड होगा। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं, माफी चाहेंगे आपको सुविधा के लिए, बट एज पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सर शेयर की है। वो ठीक है, आपने शेयर किया, अच्छी बात। आपका नाम क्या है? सर सोनम। सोनम नाम है। आप sir। जो है सिस्टम के जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है दिया है, देखिए मेरी बात, जी। पहले जी। जो भी आपका सेल्स एक्सपर्ट जो भी था, जो मशीन परचेज करवाया हमसे, वो जी। मेरे साथ इस तरीके का बात किया। उसके बाद आपके आपके सिस्टम में कॉल रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? पहले बताओ आप। समझ पा रहे हैं सर। कॉल रिकॉर्ड होता है। कॉल रिकॉर्ड अगर जी। होता है तो हमने इधर से कई बार कांटेक्ट करके आपके कस्टमर केयर में बोले हैं कि सर मुझे मशीन नहीं चाहिए, हमको रिटर्न करना है, ऐसे ऐसे बात है, मुझसे परचेज करवाया गया है कि आप इस तरीके का ईएमआई जनरेट कर सकते हो। तो मैं बोला ठीक है, अगर ईएमआई जनरेट कर सकते हैं कार्ड से तो मेरे लिए फायदेमंद है, हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सुविधा इसमें नहीं है, हम इस मशीन को रिटर्न कर देते हैं। वो सारी बातें आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया नहीं होगा? अगर आपका कॉल रिकॉर्ड होता है तो वो तो होगा ही होगा। अगर आपका जी कोई सर। सीनियर है, अगर आपका कोई सीनियर है, उसको एक बार कॉल ट्रांसफर कीजिए। सर हम बताना उनसे चाहेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा शेयर की जा रही सेम इन्फॉर्मेशन सर हमारे सीनियर भी आपको शेयर करेंगे। ठीक बात है, सीनियर द्वारा किए जाएंगे, ठीक बात है। ओके। वो कौन लोग है, वो ओके। कौन लोग है, वो कौन लोग है जो कस्टमर के साथ जो कि है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे प्रोडक्ट सेल करवाते हैं? वो कौन लोग है, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि वो कौन लोग कॉल करते हैं। वो कौन लोग कॉल करते हैं? जब मशीन मेरा रिटर्न गया तो आपके एक्सपर्ट ही ने कॉल किया होगा। आपके सिस्टम में सारा रिकॉर्ड होता है ना? आप बताइए कौन कॉल हाँ किया जी था? सर। आप बताइए कौन कॉल किया था? बताना चाहिए जो आपके पास कॉल्स की जाती है उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है। अच्छा, भारत पे कंपनी के पास नहीं होता है उसका डिटेल्स? सर बताना चाहेंगे सर कस्टमर केयर नंबर होता है यहाँ पर सर, जो डिटेल्स होती है वो आपके भारत पे अकाउंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। अरे अदर मैं क्या इन्फॉर्मेशन बोल सर रहा हमारे हूँ, पास नहीं होती है। हाँ जी आपके पास क्या होता है? सर, जो आपका भारत पे अकाउंट है उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे द्वारा शेयर की जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, भारत पे अकाउंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की। मशीन जी, जो सेल आपका करना, भारत पे परचेज अकाउंट करना, है ये किस कौन डिपार्टमेंट देखता है? ये सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है। ये कौन देखता है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। माफी चाहेंगे सर, इनका इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं होती है। अच्छा, मतलब भारत पे वालों ने बोला है कि इसके बारे में बताना ही नहीं। सर ये कौन माफी देखता चाहेंगे है? उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। अरे भैया किसके पास होती है आप बताओ ना, हम उनसे बात करेंगे। सर वो अलग टीम होती है, उसकी सर तो वो इन्फॉर्मेशन टीम कोई भी हमारे पास नहीं होती। मतलब वो गुमशुदा टीम है जो चुपके से किसी को कॉल करके और आप मशीन थमा देता है और आप लोग जो कि है उसका अलग से गाइड करने लगते हो।
बाकी अगर मशीन खरीदना है तो आपके कस्टमर केयर से तो कॉल आने लगते हैं। तब तो नहीं, तब तो नहीं, नहीं नहीं, तब तो नहीं, अरे सुनो ना, तब तो आप लोग नहीं बोलते हो कि ऐसे ऐसे की बात है। जी ठीक है रखो, जाएगा कंपनी तुम्हारा भी बाबा, बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है रखो।